तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों? ओवरीज। ठीक है, सो दिस सिस्टम कंटेन्स वन पेयर ऑफ ओवरी which is also called as primary sex organ। और जो ओवरी होता है दिस इज हेट्रोक्राइन इन नेचर। क्या नाम होता है युवराज इसका? बताइए जल्दी से राम। ये आपका क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन में ओवरी टेंड्स टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। क्या बनाते हैं बच्चों? ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन वाला पार्ट बनाता है एग। एग यानी ओवा। ठीक है, यस बिल्कुल। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया एग यानी ओवा। तो जब एक्सोक्राइन हेट्रोक्राइन एंडोक्राइन दोनों एक साथ काम करते हैं इसलिए इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकेंड चीज पे, द डक्ट सिस्टम। अब अगर डक्ट सिस्टम की बात करें यानी कि कौन कौन सी डक्ट्स होती है, तो पहली डक्ट कौन सी है? यस बच्चों, पहली डक्ट कौन सी है? फेलोपियन ट्यूब। तो इनके पास होती है वन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इसी फेलोपियन ट्यूब को दूसरे नाम से हम ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसी का दूसरा नाम? ओविडक्ट। उसके बाद इनके पास डक्ट सिस्टम में होता है यूट्रस। क्या होता है बच्चों? यूट्रस। यूट्रस को हम हिस्टेरा भी कहते हैं और वूम्ब भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वूम्ब। ठीक है, और ये कितना होता है? अनपेयर्ड यानी कि सिंगल होता है। क्या होता है बच्चों? ये सिंगल इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए, इसके अलावा इनके पास क्या होता है? सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, देन वी आर सर्विक्स प्लस वजाइना। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी हियर इज, और इसके अलावा जो आज हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में वो क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इसका मतलब होता है द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों? द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फीमेल्स में वल्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे वल्वा भी कहते हैं और प्यूडेंडम भी कहते हैं तो ये सारी चीजें आज की हम क्लास में करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से इन सारे पार्ट्स का नाम लिख लो, वन बाय वन हम आज इनको सुपर डिटेल्स में करेंगे। राइट माय किड्स? बेटा वल्वा नहीं है शिवम, वल्वा है। ठीक है, इट इज VULVA। स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखेंगे जिससे कि आप कोई गलती नीट एग्जाम में ना कर दे। ठीक है बच्चों, करें शुरू? यस, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आने वाले हैं, यानी हम एक एक करके चीजों को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से शुरू करेंगे। एक बार लोकेशंस बता देते हैं, फिर उनके बारे में सबको डिटेल्स में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डायग्राम फनी बनता है, ऐसे तुम्हारे सीनियर्स कहते थे। यस बिल्कुल, आ जाओ इधर देखते इधर। बेटा आप आपस में सब फ्रेंड्स भी बनिए, क्योंकि अब आप साल भर साथ में पढ़ने वाले हैं, तो इससे क्या होगा ना, आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छे से ग्रो करेगी और एट द सेम टाइम आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन भी रहेगी चैनल की। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्टेइंग इन टच विद G² फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैम ने कुछ कुछ पार्ट्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं। ये हो गई ओवरी, ये हो गई ओवरी, यस। और यहाँ पे भी फटाफट से ओवरी बना देते हैं। ये देखो ओवरी बन गई, यस। और अब हम इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स बनाने वाले हैं, डिजाइनर मेम्ब्रेन्स। ओह माय गॉड, व्हाट अ डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने कोई डायग्राम बना दिया, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यस। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है राम। आ जाओ, अब हम इसको लेबल करना शुरू करते हैं। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे? चलिए वसीम हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो वन पेयर मैम ने बनाया, दिस इज कॉल्ड ओवरी। ये क्या है? ओवरी है।
और ओवरी जब एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है तो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को बेटा? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम वो स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को किससे कनेक्ट करता है? एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, बिल्कुल। सो मीजोवेरियम अटैचेस ovary with abdominal cavity। abdominal cavity। तो इस तरीके से ओवरी अपनी जगह पे फिक्स्ड रहती है। उसके बाद आते हैं हम फेलोपियन ट्यूब पे। इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर हम इसे ओविडक्ट बोलते हैं। तो एक ओविडक्ट इधर, दूसरी ओविडक्ट इधर। ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फिम्ब्रे। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। ये हो गए फिम्ब्रे। और बच्चों इसके बाद जो फनल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, कुप्पी। फनल माने कुप्पी, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। और इसके बाद एक मोटा सा बड़ा सा रीजन आता है, उस रीजन को हम एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस रीजन को किड्स? एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है स्वॉलन। क्या मतलब होता है? स्वॉलन। ठीक है, यानी कि सूजा हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा सूजे ही रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, दैट एरिया ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज isthmus। क्या बोलते हैं उस एरिया को? isthmus बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहाँ पे, लेट्स कम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान्य बात करें, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो मैम बॉक्स में बना रही है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हिस्टेरा। हिस्टेरा क्या था किड्स? किसका नाम था? हिस्टेरा नाम था यूट्रस का या फिर वूम्ब का। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्टेरा की बात करें तो इसके पास 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 3। जिसमें आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम। सबसे बाहर वाली को क्या बोलेंगे? पेरीमीट्रियम। पेरी का मतलब होता है पेरी पेरी चिकन नहीं, पेरीफेरी। पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है कॉर्नर्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो ये सारा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो मैम ने डिजाइनर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मायोमीट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम। मायो का मतलब है मसल्स, तो जितने भी यूट्रस की मसल्स होती है वो मायोमीट्रियम में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? मायोमीट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली है, जो नीले रंग की बनाई है, किसके? नीले रंग की। ठीक है, नीले रंग की जो बनाई है वो है एंडोमीट्रियम। एंडो माने अंदर। ठीक है, ये है एंडोमीट्रियम। ये क्या होती है? ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है अंकित, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया पूरा यूट्रस। यूट्रस के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे वजाइना। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? वजाइना। अब यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स है जो सारे मॉड्यूल्स में दी होती है। काफी सारे बच्चे होंगे जिनके पास मॉड्यूल्स होंगे, पिलाना के, ढिकाना के, जो भी हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन, जिससे उन्हें ये ना लगे कि हमने उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, ये हो गया 2। ठीक है, कौन सा अंदर की तरफ है? ये वाला अंदर की तरफ है, ये वाला बाहर की तरफ है। ओपनिंग है, ओपनिंग को ऑरिफाइस बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस या एक्सटर्नल ओस, या क्या बोलते हैं इसे? एक्सटर्नल ओस। या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अगर ये एक्सटर्नल ओस है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यस, इंटरनल ओस। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल ओस, जहां ओस रेफर्स टू ऑरिफाइस। तो इंटरनल ओस किसके बीच में प्रेजेंट है? यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में। वहीं पे जो एक्सटर्नल ओस है ये किसके बीच में प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है सर्विक्स एंड वजाइना के बीच में।
तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर छोटा सा देख लेते हैं कैसे काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा सा, फिर हम डिटेल्स ऑफ कोर्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो सबसे पहले ओवा कहां बनता है बताइए, टेल मी इन द चैट बॉक्स, ओवा कहां बनेगा? ओवरी में। तो यहाँ पे हमने ओवा बना दिया, देखो गोल्डन कलर से, ये ओवा है। जब ओवा ओवरी से बाहर निकलता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। जब ये रप्चर होता है और सीधा ओवा बाहर निकलता है, कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में, तो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, बाहर निकल गया। अब एब्डोमिनल कैविटी में इसको पकड़ना है, क्या करना है? पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए क्या यूज की? फिंगर्स, ठीक है, क्या यूज की? फिंगर्स। तो यानी कि इस ओवा को एब्डोमिनल कैविटी से कौन पिक करता है? फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे से ओवा जाएगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से जाएगा एम्पुला, और एम्पुला में ये इंतजार करता है किसका? स्पर्म का। किसका इंतजार करता है? स्पर्म का। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो ये आगे जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो खत्म, तो खत्म, ठीक है। तो ये चीज होती है, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अब हम डिटेल्स करें, अब हम इसकी पूरी डिटेल्स करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा समझने के लिए था। आ जाओ। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम डिटेल में करने वाले हैं आज वो है ओवरीज। ओवरीज, चलिए। द रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज ओफ्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं बेटा? पहला पॉइंट जो सब बच्चे अपने नोटबुक्स में लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ ओवरी। जब ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है तो उस प्रोसीजर को ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं। ओफ्रेक्टोमी, ओफ्रेक्टोमी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग, दीज ओवरीज प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। तो यहां पे देखते हैं हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा? द ओवरी प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स विच इज कॉल्ड एज पेरीपेरी। यस, जितने भी पबजी वाले होंगे ना, जो आज यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होगा पबजी वालों का, यस, पेरी, ठीक है। तो पेरी क्या है बच्चों? मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। द ट्रिक टू रिमेंबर, पी स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरॉन, यहां से आता है प्रोजेस्टेरॉन, यहां से आता है एस्ट्रोजन, यहां से आता है रिलैक्सिन, और आता है इनहिबिन, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर इनके काम देखें, चलिए इनके काम भी देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू मेंटेन व्हाट? प्रेगनेंसी। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है तो 9 महीने तक उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन ज्यादा रहेगा बच्चों? फैजल सुबह नहीं आया था ना, तेरी पिटाई कर दूंगी मैं, तो मैम का लाडला नहीं है, सुबह क्यों नहीं आया था तू? यस, तो ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। वहीं पे एस्ट्रोजन मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप सोच सकते हैं मैम व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? यस, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। लाइक फर्स्ट एडिपोसिस, पहला क्या है? एडिपोसिस। एडिपोसिस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फैट। सो महिलाओं में जो फैट है वो स्टोर कर दिया जाता है बुटॉक रीजन में, बट्स में, हिप्स में, थाइस में एंड मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। यस, तो यहां पे द एडिपोस टिश्यू गेट्स accumulated in butts, thighs एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब आते हो रिलैक्सिन। नाम से कुछ लग रहा है बेटा? यस, तो नाम से कुछ पता लग रहा है? नाम से ही पता लग रहा है रिलैक्स, कुछ तो ये रिलैक्स करने वाला है। इट इज गोइंग टू रिलैक्स द कार्टिलेज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू रिलैक्स कार्टिलेज ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। जैसे ही रिलैक्स होगा अब बच्चा शरीर में अकोमोडेट हो सकेगा, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? जहां पे पेल्विक गर्डल आपस में मिलते हैं, इलियम इशियम प्यूबिस, इलियम इशियम प्यूबिस, दोनों आपस में जहां मिलते हैं उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनहिबिन।
इनहिबिन का वही फंक्शन है जो मेन में था, यानी इट इज गोइंग टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH. So it is going to inhibit release of FSH. ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे हार्मोन्स की बात. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. द नेक्स्ट थिंग, द लेयर्स ऑफ ओवरी, यानी कितनी कवरिंग्स है ओवरी की जो से प्रोटेक्ट की हुई है. ठीक है बच्चों, तो पहली सबसे आउटर मोस्ट का नाम क्या है? एनीबडी? द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. तो जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है ओवरी की उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग है. ठीक है, and it is made up of cuboidal epithelium. राम, वेरी गुड. किससे बनी होती है ये? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है. ठीक है, फिर इसके बाद एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये किससे बनी होती है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. तो ये बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन. लिखिए बच्चों जल्दी से. एवरीबॉडी इज मेकिंग नोट्स इन द क्लास. वैसे चैट्स जब स्लो चलती है हमें पता लग जाता है. यस, हम चैट्स की स्पीड से ही पता कर लेते हैं कि बच्चे नोट्स बना रहे हैं या नहीं. यस, स्नेहा, आपके एक एक चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी. आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि यू आर नॉट मेकिंग नोट्स. इफ यू आर रेगुलर इन द क्लासेस यू विल सी कि आपको एक एक चीज लिखवाई जा रही है. बट यू नीड टू बी रेगुलर इन क्लासेस. ठीक है, प्लीज बच्चों, बस इतना सुनना है. शेक FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं. चलिए आइए, ये एक स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है. ठीक है, ये दो हिस्सों में बटी हुई है. कितने हिस्सों में बटी हुई है बच्चों? ये दो हिस्सों में बटी हुई है. जो अंदर वाला हिस्सा इसे मेड्यूला कहते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? कॉर्टेक्स. और ये जो स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच कराता है इसका नाम क्या था? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. प्राची जल्दी बताइए. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोवेरियम. इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोवेरियम. ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग हिस्सा क्यों है? इस अलग अलग हिस्से में क्या क्या प्रेजेंट है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फूल देख रहे हैं जो आप मैम बना रही है. हर फूल का साइज बढ़ता जा रहा है. ये बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में मैम और डिटेल में आपको बताएगी. यस, देख पा रहे हैं आप? फूल देख रहे हैं? दीज आर नॉट फूल, दीज आर फॉलिकल्स. इन्हें क्या बोलते हैं हम? ओवेरियन फॉलिकल्स. यही ओवेरियन फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एग प्लस हार्मोन. ठीक है, और जो अंदर वाला हिस्सा है मेडुला का, दिस हिस्सा इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल. इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर नर्व्स होती हैं और इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती है. कौन सी? लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ओवरी बोलते हैं. ठीक है बच्चों, बना लिया आपने सबने? So this is about ovary for now because rest of the follicle details will be done in the next class in the topic follicular genesis and oogenesis. ठीक है? Now next, thumbs up. Where is the thumbs up? बना लिया है, नोट्स बना लिया, मतलब थम्स अप देना है. ये मैम के लिए सिग्नल है कि अब आप आगे चल सकते हो मैम, है ना शिवम? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर ओवरी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द fallopian tube. So the second topic we'll discuss is fallopian tube. आ जाओ, fallopian tube पे आते हैं किड्स. नाउ व्हाट इज fallopian tube? इसे ओविडक्ट भी कहते हैं. पेयर्ड और अनपेयर्ड जल्दी बता दो चैट बॉक्स में. यस बच्चों, ये ओविडक्ट है. पेयर्ड और अनपेयर्ड? ऑफ कोर्स दे आर पेयर्ड. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स. अब यहाँ पे इसकी बात करें
तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 1 1 2 3 सारे के सारे पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, अगर इनफंडिबुलम की हम बात करें बच्चों, तो इनफंडिबुलम का शेप कैसा है? फनल शेप्ड। कैसा शेप है बच्चों? फनल शेप। तो इसका शेप है फनल शेप्ड, ठीक है। और इसके पास एक ओपनिंग होती है जहां से ओवा इसके अंदर आता है, ठीक है। यस, एक इसके पास ओपनिंग है जहां से ओवा अंदर आता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टिया, ठीक है। सो यहां पे हम लिखेंगे ऑस्टिया, यानी ओपनिंग थ्रू विच ova enters into fallopian tube from abdominal cavity, from abdominal cavity, right? ये हो गया ostia. Then they have the fimbriae also, which are finger-like projection to pick up the ova from abdominal cavity, ठीक है। And they have what? Fimbriae, and fimbriae are finger-like projections. Finger-like projections. These finger-like projections pick ova from abdominal cavity. From abdominal cavity. Done, kids? इनफंडिबुलम पार्ट क्लियर। अब इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। इनफंडिबुलम के बाद कौन सा पार्ट आता है? दैट इज एम्पुला। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे, दैट इज एम्पुला। एम्पुला की बात करें तो ये स्वॉलन पार्ट है। स्वॉलन है तो यानी सबसे बड़ा क्या है? सबसे चौड़ा है, सबसे वाइडेस्ट है, लार्जेस्ट है, एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है किड्स, रॉकिंग, ठीक है। सो दिस इज द largest, widest, and very important question for NEET exam, and site of fertilization. And site of fertilization. Site of fertilization है, इसको हम डब्बे में डालेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। इस्थमस। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इस्थमस में जब भी कोई स्ट्रक्चर आएगा वो फर्टिलाइज्ड होगा या अनफर्टिलाइज्ड होगा? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। कम ऑन किड्स, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे जो इस्तेमाल में आएगा वो फर्टिलाइज्ड रहेगा या अनफर्टिलाइज्ड रहेगा? बताओ अजी, बता दो, इंतजार किस चीज का है? यस सलोनी, हमेशा फर्टिलाइज्ड आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस्तेमाल रिसीव्स फर्टिलाइज्ड एग which is passed towards uterus. Therefore it must act as a passage. तो ये पैसेज की तरह काम कर रहा है वरना ये काम नहीं करेगा, है ना फैजल? yes, so it acts as passage for zygote. अब आते हैं जरा इसकी एपिथेलियम। एपिथेलियम पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। इट इज रिटन इन क्लास 11th ऑल्सो एंड मल्टीपल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज द एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब? यस बेटा, क्या है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका जो एपिथेलियम है दैट इज सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम, एंड दिस सीलिया, ये जो सीलिया है इट पुश एग इन वन डायरेक्शन। तो यानी एग को आगे भेजने के लिए जो मूवमेंट की जरूरत है वो कौन कराता है किड्स? दैट इज डन बाय सीलिया। कौन कराता है? सीलिया। ये सबने लिख लिया? नोट्स डन? थम्स अप दे दो, क्योंकि इसके बाद हम यूट्रस पे जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डू इज यूट्रस। Yes, done. Let's start with the third part of the female reproductive system. Very important part, that is uterus.
चलिए यूट्रस की पहले कुछ चीजें देखते हैं। द रिमूवल ऑफ यूट्रस 2006 पीएमटी का क्वेश्चन रह चुका है ये। रिमूवल यानी अगर यूट्रस को हम हटा देते हैं तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। सो रिमूवल ऑफ यूट्रस, removal of uterus is called as hysterectomy. Called as what? Hysterectomy. Very important question from 2006 PMT. Next, single or paired, single or paired, single or paired, single or paired, single or paired. तो आपका आंसर होगा मैम single and it is inverted pear shaped structure. Inverted pear shaped structure. ठीक है? और यूट्रस जिस स्ट्रक्चर से एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है उसे कहते हैं मीजोमीट्रियम। क्या कहते हैं उसको? मीजोमीट्रियम। तो मीजोमीट्रियम वो स्ट्रक्चर है जो यूट्रस को एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करा है। शिवम बेटा मीजोसेल मींस फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, सो मीजोमीट्रियम कनेक्ट्स यूट्रस with abdominal cavity, with abdominal cavity। ठीक है किड्स, तो ये तो थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं इसके पार्ट्स पे। सबसे पहले पार्ट्स की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ यूट्रस। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो पार्ट है यूट्रस का दैट इज कॉल्ड एज फंडस। क्या कहते हैं उसको? फंडस। एंड फंडस इज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि अगर यहां इम्प्लांटेशन हुआ तो बच्चे को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा स्पेस मिलेगा। सो फंडस इज अ साइट, बेस्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं मैम ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं कि मैम इम्प्लांटेशन होता क्या है। इम्प्लांटेशन होता है जब ब्लास्टोसिस्ट, क्या मैम ने क्या बोला? ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट? ये आगे के लेक्चर में पता लगेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन इज डिफाइंड एज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ एंडोमेट्रियम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। हिंदी में गर्भ कहते हैं यूट्रस को। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्भ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड, कॉर्पस और बॉडी। सो कॉर्पस और बॉडी सबसे बड़ा पार्ट है यूट्रस का विच प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड्स plenty of space for implantation, for implantation। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सर्विक्स। सर्विक्स को अभी हम डिटेल में लेंगे, बस 2 मिनट्स रुक जाओ, फिर हम सर्विक्स को डिटेल में लेंगे, बहुत बढ़िया से डिटेल में लेंगे। बट उससे पहले, ठीक है, हाँ बेटा सूरज हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा? आपको ज्यादा पता होगा। यस, आप इसमें एक्सपर्ट लग रहे हैं, बिल्कुल, है ना? यस, चलिए अब आते जरा लेयर्स यानी कि मेम्ब्रेन्स ऑफ यूट्रस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स ऑफ यूट्रस। कितनी मेम्ब्रेन्स है? अभी मैम ने बताया था। कितनी मेम्ब्रेन्स मैम ने बताई थी बच्चों? अभी मैम ने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स होती है। कितनी होती है बेटा? पहली कौन सी है? पेरीमीट्रियम। पहली कौन सी है? पेरीमीट्रियम। ये इनर मोस्ट है या आउटर मोस्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, सबसे अंदर होती है, सबसे बाहर होती है? यस बेटा मानसी, युवराज, जल्दी बताइए। तो पेरीमीट्रियम क्या होती है? आउटर मोस्ट होती है। और ये किससे बनी होती है? 2 चीजों से बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, ये 2 चीजों से बनी होती है, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, प्लस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इन दोनों से बनी होती है आपकी पेरीमीट्रियम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सी थी?
नेक्स्ट सी मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम, मायो का मतलब क्या था? मायो का मतलब क्या था? मायो का मतलब था मसल्स। ठीक है, क्या ये मसल्स आपके कंट्रोल में है? जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, यानी वो अनैच्छिक होती है, ऐसी मसल्स को हम चिकनी पेशियां कहते हैं या फिर स्मूथ मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स। तो एम से याद रखना है मिडल लेयर, and it is made up of smooth muscles, and these muscles help during childbirth. Childbirth को क्या कहते हैं? Parturition. So these muscles are responsible for the act of childbirth. और इस childbirth के act को हम बोलते हैं parturition. क्या बोलते हैं? Parturition. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, द थर्ड वन। बेटा थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपसे पूछूंगी, और जो बच्चा मुझे नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग आंसर नहीं देगा उसकी पिटाई। ठीक है, यस बिल्कुल, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो मैं आपको जल्दी पता चल ही जाएगा, है ना। चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पे आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी इनर मोस्ट है, एंडो से पता लग रहा है इनर मोस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इनर मोस्ट। अब एंडोमेट्रियम में भी दो लेयर्स होती है। वैष्णवी कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही धैर्य। जो आउटर, यहां पे जो आउटर वाली है उसे कहते हैं स्ट्रेटम बेसालिस। दो लेयर्स हैं, दो में भी जो बाहर वाली है, बाहर वाली समझ रहे हो ना? यस, बाहर वाली कौन सी है? स्ट्रेटम बेसालिस। और जो घर वाली है, और सॉरी जो अंदर वाली है वो कौन सी बेटा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, बिल्कुल। अब होता क्या है? बेसालिस का काम है क्या? हर महीने स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनाना। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है मैम स्ट्रेटम फंक्शनलिस बना क्यों रहे हैं? बेटा इसलिए बना रहे हैं लबडब बेटा, क्योंकि हर महीने फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। ब्लड कब आता है? जब कोई टिश्यू टूटता है। तो यानी कि जो टिश्यू मेंस्ट्रुअल ब्लड के दौरान टूट रहा है वो कौन सा है बेटा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस को डिफाइन करें तो दिस इज अ लेयर, दिस लेयर breaks every month in absence of pregnancy, in absence of pregnancy। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये लेयर टूटेगी नहीं, बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हर महीने टूटेगी। ठीक है, सो दिस लेयर ब्रेक्स एवरी मंथ इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी टू कम इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, वहीं पे अगर हम स्ट्रेटम बेसालिस की बात करें तो हर महीने टूट रही है, तो यानी हर महीने बना भी तो रहा होगा ना कोई। सो दिस लेयर regenerates every month to form stratum functionalis। तो बेटा स्ट्रेटम फंक्शनलिस को कौन बनाता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। स्ट्रेटम फंक्शनलिस को कौन बनाता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाता है स्ट्रेटम बेसालिस हर महीने। और हर महीने वो टूटती क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग। ठीक है बच्चों, लिखा आपने। एंड दिस एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम बनी किसकी है? तो अगर हम देखें तो ये एंडोमेट्रियम बनी किससे होती है? ग्लैंडुलर लेयर। ये ग्लैंड से बनी होती है। इट इज अ ग्लैंडुलर लेयर। लिखिए और जल्दी से थम्स अप दीजिए कि यस मैम हमने लिख लिया। यस बेटा, रिहान मैम साइड हो गई है। अब आप आराम से अपने नोट्स लिख सकते हैं। और तुम लोग स्टोरी शेयर ही नहीं करते इंस्टाग्राम पे। मैम का हैंडल है गर्मागोल 007। अपने नाम याद नहीं कराने आपने, मुझे कराने ना नाम याद, तो स्टोरी क्यों नहीं शेयर करते तुम इंस्टा पे? तुम्हारे सीनियर्स के देखो कितने नाम याद है। फैजल याद है, मैं अभी बता सकती हूँ कौन तुम्हारा सीनियर है चैट सेक्शन से। यस, चलो डन बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एज आई सेड बेटा, हमने 3 पार्ट्स कर लिया। ओवरी डन, फेलोपियन ट्यूब डन, यूट्रस डन। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा करेंगे हम? सर्विक्स। फोर्थ पार्ट क्या करने वाले बच्चों अभी हम? सर्विक्स।
So let's start with the fourth part, that is cervix. cervix और यूट्रस के बीच में क्या था, याद नहीं आ रहा? कैन यू हेल्प मी बच्चों? कैन यू हेल्प मी? सर्विक्स और यूट्रस के बीच में एक ओपनिंग थी, याद नहीं आ रही, बताओगे जरा चैट बॉक्स में, क्या नाम था? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे मैम लिख रही है इंटरनल ओस, यहां लिखा है एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस इज द ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। वेरी गुड बच्चों, ओपनिंग बिटवीन यूट्रस and cervix, while external os is opening between cervix and vagina। ठीक है, अब cervix है क्या? cervix के अंदर है cervical canal। ठीक है, यस, क्या है बेटा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, cervix के अंदर क्या है? cervical canal। और इस केनाल के अंदर क्या, आप ये भी पूछ सकते हैं, इस केनाल के अंदर होता है सर्विकल म्यूकस। क्या होता है बेटा केनाल के अंदर? सर्विकल म्यूकस। और ये म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक हेट्रो पॉलीसैकेराइड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो चिपचिपा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, चिपचिपा होता है इसका नेचर। कैसा होता है मेरे बच्चों? चिपचिपा होता है इसका नेचर। ठीक है, और अगर सर्विकल म्यूकस की बात करें किससे बना है, तो ये भी लिख लेते हैं, ये बना होता है पानी से, ये बना होता है एंजाइम से, ये बना होता है लिपिड से, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। अब आप कहेंगे मैम ये होता ही क्यों है ना? आपका सवाल आ सकता है मैम ये होता ही क्यों है? क्योंकि ये रोकना चाहता है, ये रोकना चाहता है किसको? स्पर्म्स को। ठीक है, सो दिस सर्विकल म्यूकस resist or impedes the movement of sperm in the female reproductive system। ठीक है, yes। तो यहां पे अगर हम देखें तो this cervical mucus impedes or resist the movement of sperms in female reproductive system। आया सबको समझ में? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये आप लिख रहे हैं बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा सर्विक्स के बारे में नई चीज क्या है, सर्विक्स ने होल्ड करके रखना है 9 महीने बच्चे को अंदर। ठीक है, तो सर्विक्स क्या कर रहा है? एक पैसेज है, उसने बंद करना है उस पैसेज को, क्योंकि ऊपर बेबी ग्रो कर रहा है 9 महीने। तो अगर इसे हमें बंद करना है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसको बंद करके रखना है। ठीक है, यस। तो यहां पे इसकी मसल्स कैसी होनी चाहिए? वीक और पावरफुल। बताओ बेटा। अरे बेटा हो गया, वो भस्म हो गया, तुम चिंता मत किया करो, मैम कब भस्म कर देती, तुम मत चिंता किया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। G² आर्मी सिर्फ पढ़ती और कुछ नहीं, ये सब चीजें मैम पे छोड़ दो ना। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे मसल्स कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए? ऑफ कोर्स स्ट्रांग। ठीक है, तो अगर सर्विकल मसल्स की बात करें तो दे हैव द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स। क्या होती है? मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स। और ये मोस्ट पावरफुल क्यों है? बिकॉज दे इंश्योर दैट द बेबी स्टेज फॉर 9 months inside the womb। ठीक है, तो they are the most powerful sphincter muscles। हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, cervix and vagina together makes dash। cervix और vagina दोनों मिलके क्या बनाते हैं? yes लबडब, yes। क्या बनाते हैं cervix and vagina दोनों मिलके? birth canal। क्या बनाते हैं? birth canal बनाते हैं। ठीक है, another important question। ये सारे आपने पॉइंट्स लिख लिए बच्चों, डन। अब सर्विक्स पूरा समझ में आ गया कि सर्विक्स का काम क्या है। सर्विक्स की दोनों ओपनिंग्स, सर्विकल कैनाल के अंदर है सर्विकल म्यूकस जो रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, एंड मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल सर्विक्स की होती है। बर्थ कैनाल सर्विक्स और वजाइना दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा बच्चों? दैट इज द वजाइना। ठीक है, तो वजाइना क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपुलेशन कैनाल बिकॉज दिस कैनाल इज गोइंग टू रिसीव द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, दैट इज पीनिस। ठीक है, इसलिए इसे कॉपुलेटरी कैनाल भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपुलेटरी कैनाल। और जो स्पर्म है
वो इंसेमिनेट भी यहीं पे होता है. सो वजाइना बिकम्स अ साइट ऑफ इंसेमिनेशन. यहीं पे डिपोजिशन ऑफ स्पर्म भी होगा, जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन. द ओपनिंग ऑफ वजाइना, जो वजाइना की ओपनिंग है, दैट इज कवर्ड बाय अ वेरी थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड एज हाइमेन. ठीक है. सो वजाइना और वजाइनल ओपनिंग is covered by a thin membrane called as hymen. ठीक है. And the breakdown of hymen does not indicate the loss of virginity. ठीक है. यानी बेटा अगर हाइमेन टूटा है तो इससे ये नहीं होगा कि फीमेल वर्जिन नहीं थी, क्योंकि हाइमेन के ब्रेक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. देयर कैन बी रीजन कि उसने बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज की हो, या फिर स्विमिंग की हो, या कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बिल्कुल. शिवम, अगर आप मुझे मेरे नोट शेयर करना चाहते हैं तो गर्मागोल 007 आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं. ठीक है. यस. तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा. सो ब्रेक डाउन ऑफ hymen does not gives confirmation of loss of virginity. ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर टॉपिक. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एपिथेलियम. यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होता है? Since this place requires lot of protection, that's why the epithelium is non-keratinized stratified squamous epithelium. Very good धैर्य. ठीक है. तो यहाँ का एपिथेलियम कौन सा होता है? non-keratinized stratified. Stratified का मतलब है multiple layers. Squamous epithelium. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. ये चीजें हो गई. नाउ द नेक्स्ट. वजाइना के अंदर किसी भी तरह का ग्लैंड नहीं होता है. ठीक है. इट इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स. इट कंटेन्स नो ग्लैंड्स. कोई भी ग्लैंड नहीं होता है. सो वजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स. और इसका पीएच क्या होता है? इट हैज एसिडिक पीएच. ये एसिडिक पीएच मेंटेन करता है वजाइना as to make sure there is no infection. ठीक है. yes, to avoid this pH, avoid infections. ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग द वजाइना. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. एक एक पॉइंट समझ में आ गया? राजकुमार. यस बच्चों, each and every point is crystal clear to everyone. अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं, मैम ये एसिडिक पीएच क्यों होता है? तुम सवाल ही नहीं पूछते मुझसे. अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम सवाल क्यों नहीं पूछते? यस. कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है. यही लैक्टिक एसिड मेंटेन करता है एसिडिटी. ठीक है. एंड दे हैव स्किन फोल्ड्स आल्सो. जैसे एक बच्चे ने पूछा, यहाँ पे स्किन के फोल्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम रूगी कहते हैं. स्किन फोल्ड्स. डन. कोई नहीं बेटा, तुम सवाल अभी तुम नए हो ना बेटा, अभी तुम्हें आदत पड़ जाएगी. हाउ द यूट्यूब वर्क्स, हाउ जी स्क्वायर क्लासेस वर्क्स. यस, जी स्क्वायर क्लासेस आर नॉट यूट्यूब क्लासेस, दे आर रियल क्लासेस. यस. So you need to understand. You interact with me all the time in the chat section. You ask me question, I give you answers. I learn your names, then I call you. ठीक है? So you have to be very attentive in the class all the time, because anytime I can take your name. Bacterial infections, yeah. To avoid fungal infections. ठीक है? बार्थोलिन पे आएंगे बेटा, आएंगे. Yes. आएंगे बेटा, सब आएंगे. एक एक चीज करके पूरा कंप्लीट करा रही हूं. मैंने आपको क्लास शुरू होते ही मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया था, हम इस तरीके से मूव करेंगे, है ना. अब ये वाला हो गया. पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है. एक एक पार्ट के बारे में पता लग चुका है, उसके फंक्शन के बारे में पता लग चुका है, उसके एपिथेलियम के बारे में पता लग चुका है. डॉली, है ना, सब कुछ पता लग चुका है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं आप खुद ही बता सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. आ जाओ बेटा.
नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे। इसी को क्या बोलते हैं? यस शिवांग, वल्वा। स्पेलिंग एक सेकेंड। और क्या बोलते हैं मानसी? प्यूडेंडम, प्यूडेंडम। इन्हीं सब शब्दों से हम बोलते हैं। और बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल के केस में पीनिस होता है, ठीक है, यस। मेल के केस में बच्चों क्या होता है? इट इज पीनिस, ठीक है, यस। मैम क्या कोविड प्रेग्नेंट विमेन से न्यूबॉर्न को हो सकता है? बेटा यार देखो, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, बस मुझे इतना पता अपनी बैक नॉलेज से कि जितने भी वायरल इंफेक्शंस होते हैं वो जनरली ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस, जितना मुझे पता है। बट आई हैव नो श्योरिटी रिगार्डिंग दिस। मैं कह नहीं सकती बहुत श्योरिटी से, बस मुझे इतना पता है कि वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। लाइक हेपेटाइटिस है तो हो जाता है, एड्स का इन्फेक्शन है तो भी हो जाता है, इसके ऊपर नहीं पता, ठीक है। सो आई वोंट गिव एनी क्लियर कट आंसर ऑन दिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम बना ले, चलिए डायग्राम बनाएंगे। एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ, बट एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, यस बिल्कुल। चलो आ जाओ देखते हैं इधर। अरे यार ये डायग्राम बहुत छोटा बन गया बेटा एक्चुअली, ठीक है, यस बना लिया हमने ऑलमोस्ट डायग्राम। सो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल का डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस, या मॉन्स वेनेरिस, ठीक है। ये सबसे आगे वाला पोर्शन है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बेटा, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज। किससे बना होता है? फैटी टिश्यू से बना होता है। और इसके ऊपर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं बेटा? यस बेटा, जो भी बच्चा इन सब चीजों पे मजाक बनाते हैं उनसे डॉक्टर बनने का हक कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसे डॉक्टर से कोई भी इलाज कराएगा नहीं। होते ना झोला छाप, वैसे वाले डॉक्टर बन जाओगे। इसलिए ना क्लास में तमीज से पढ़ा करो, बिल्कुल बढ़िया से। फैटी टिश्यू, सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। एट द सेम टाइम इट कंटेन्स प्यूबिक हेयर। यहीं पे प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां से मॉन्स प्यूबिस से आप देख सकते हैं दो लिप्स निकल के आ रहे हैं। दीज टू मेजर लिप्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ठीक है। So labia majora, the two lips arising from the mons pubis again have what? Yes, again have fatty tissue and pubic hair. So labia majora, two lips arising from mons pubis and also have fatty tissue for protection plus pubic hair, plus pubic hair. And inside these two lips you will find these two thin lips. Here you will find two thin lips, these two thin lips, this which I am drawing with blue color. These two thin lips and the smaller lips are called as labia minora. इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? labia minora. So this is labia minora, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा क्या है बच्चों? द टू
thin lips present inside the labia majora. ठीक है, 2 thin lips present inside labia majora, protecting vaginal opening. डन बच्चों. नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर. अरे अरे भाई, सारी चीजों के फंक्शन बताएंगे, इतना के खुश हुए बैठे हो तुम. ठीक है, एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये वाला जो पार्ट है, ये सारा गोल्डन कलर वाला पार्ट जो मैम बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेप्यूस. इसे बोलते हैं प्रेप्यूस और फोरस्किन. This prepuce and foreskin is protecting clitoris. ठीक है, yes. So this is protecting clitoris. और clitoris कहां पे? Let me draw this here. ये रहा. This blue structure, this structure is called as clitoris. And clitoris is also made up of erectile tissue. So this becomes a most sensitive part. ठीक है, so this is made up of erectile tissue, which is most sensitive part of female reproductive system. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. Now this is called as urethral orifice. Orifice का मतलब क्या था? ओपनिंग. क्या मतलब था? ओपनिंग. यूरेथ्रल ऑरिफाइस, क्योंकि महिलाओं में वजाइनल ओपनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यानी यूरिनरी ओपनिंग. सो दिस यूरेथ्रल ऑरिफाइस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर द यूरिन कम्स आउट. ठीक है, सो दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर यूरिन comes out. ठीक है बच्चों. Now the next thing, can you see this opening, this middle opening here? This opening is called as vaginal opening. ये vaginal opening and this is the opening from where the menstrual blood comes out. इसी opening से बाहर क्या आता है? menstrual blood. बेटा दीपा यादव, please ask this question from the respected teacher. ठीक है, yes, vaginal opening, opening from where menstrual blood comes out. ठीक है, यहीं से menstrual blood बाहर आता है. ठीक है, yes, बिल्कुल. Now the next thing, अब यहां आते ग्लैंड्स पे, जो बेसिकली क्वेश्चन जो बच्चे काफी देर से पूछ रहे थे. ठीक है, वो उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यस, आ जाओ. मैम मुझे भी जू जाना है. जाओ बेटा, चिड़ियाघर में जाना है, जहां जाना है, जहां मन है जाने का जाओ. आपको रोका किस लिए है? बस मास्क लगा के जाना. बस मास्क लगा के जाना, इससे ज्यादा गुजारिश तो नहीं है मेरी आपसे. आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहां पे आप देख रहे हैं दो ब्लू कलर ग्रीन कलर के डॉट्स. दीज आर कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स. बार्थोलिन ग्लैंड को हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, गौरव यादव, ऑरिफाइस को मियाटस भी कह सकते हैं. ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड को हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्या फंक्शन है? lubrication of the opening of vagina. So the major function of Bartholin gland is to lubricate opening of vagina. So that is a major function of Bartholin glands. These are one pair of glands, greater vestibular glands, because they help in the lubrication of the opening of vagina. ठीक है? Then you have here बहुत सारे छोटे छोटे glands. These बहुत सारे छोटे छोटे glands are called as skin glands, also called as lesser vestibular glands, also called as paraurethral glands.
and all these glands reduces acidity of urine. Acidity of urine. So this is all about the female external genitalia. जल्दी बनाइए बेटा and let me know. thumbs up दे सकते हैं आप chat box में if you get to understand this. Come on kids. Thank you बेटा. अगर मैं लड़कियों की इंस्पिरेशन हूं तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? What else I need? Yes. Always learn from your heart and I'm teaching by heart. ठीक है? Yes. हाँ हाँ बेटा प्रज्योत तुझे बड़ा जानना है बेटा. हाँ ओ तुझे बड़ा जानना है नालायक हमारे बच्चों को बिगाड़ेगा. पिटाई कर दूंगी तेरी. यस हमारे बच्चों को बिगाड़ने आ जाते हैं. यस व्हाइट डिस्चार्ज तारा इज कॉल्ड एज लिकोरिया. ठीक है इसमें बड़ी सारी चीजें हो सकती है कि लाइक डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टम मतलब कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी या बहुत ज्यादा कैल्शियम बॉडी से बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट फ्लूइड. एक बच्चे ने पूछा मैम व्हाट इज फोरशेट. ये वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फोरशेट. दिस स्ट्रक्चर फोरशेट एंड ये वाला स्ट्रक्चर जो एनस से कनेक्ट करेगा दिस इज कॉल्ड पेरिनियम. ठीक है बेटा. एनी अदर डाउट दैट यू वांट टू आस्क. Yes, Ram. Thank you, बेटा. Ma'am, what is perineum and fourchette? ये रहा बेटा आंसर आपका. Perineum is this structure connecting with the anus, and this is a structure called fourchette. Yes.